Cheen टपाक डम डम. For such coding related videos, subscribe to Code with AG. Coders, welcome to Code with AG. कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग फिर से मिले हैं लीड कोड मीडियम क्वेश्चन पे 1524. तो क्या है हमारा नंबर ऑफ सब एरेज विद ऑड सम. सो यू आर गिवन अ एरे ऑफ इंटीजर ARR. रिटर्न द नंबर ऑफ सब एरेज विद ऑड सम. ओके तो हमें एक एरे दे रखा है यहाँ पे 1 3 5. इसमें हमें नंबर ऑफ सब एरेज रिटर्न करने हैं जिनका सम ऑड है. सिंस आंसर कैन बी वेरी लार्ज, रिटर्न इट इन मॉड्यूलो 10 की पावर 9 + 7. ओके सो हमारा क्वेश्चन सिंपल सा है. जैसे हमारे पास ये सब एरेज से रखे हैं, हमारे पास ये एरे दे रखा है 1 3 और 5. तो इसमें हमें सब एरेज निकालना है. तो सब एरेज क्या क्या होंगे हमारे 1 3 5 1 3 3 5 1 3 5. हमारे पास 7 सब एरेज हो जाएंगे यहाँ पे. तो इसका हमारे सम क्या क्या होंगे 1 3 5, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 8 1 9, है ना. तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ ऑड सब एरेज, ऑड सम सब एरेज क्या होंगे, कौन से होंगे 1 2 3 4. हमारे 4 ऐसे सब एरेज हो गए. तो आंसर यहाँ पे आ गया 4. तो यही हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है. सब एरेज समझ में आ गया होगा. जो हमारे लगातार आने वाले जो नंबर्स होते हैं, लगातार आने वाला कंटिन्यूस जो होते हैं, कंटिगियस, कि हमारा कहीं से भी शुरू हो सकता है और किसी भी में एंड में खत्म हो सकता है, लेकिन सारे एक साथ आने चाहिए, कहीं बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. तो यहाँ पे आप क्या अप्रोच लगा सकते हैं. सबसे पहले आती है हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच. ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारी क्या दिखाती है हमें, कि आप आई लूप से यहाँ पे शुरू करेंगे, आई लूप से शुरू करेंगे और आप आई लूप यहाँ पे आई से पूरी जो पॉइंटर है शुरू से एंड तक शुरू करेंगे. और हर बार जब लूप अप कर रहे होंगे उसमें आप जे पॉइंटर भी शुरू करेंगे, आई से ही शुरू करेंगे और एंड तक आप लेकर जाएंगे और सबका सम आप स्टोर करते रहेंगे. इससे आपके सारे सब एरेज कवर हो जाएंगे. और उसके बाद आपका जो भी आपके मैक्सिमम जो आपके ऑड हैं उनके लिए आप एक काउंटर लगाएंगे. आप काउंटर बनाएंगे, 0 पे इनिशियलाइज होगा. जहाँ जहाँ आपको सब एरेज का सम आपको ऑड मिलता है वहाँ वहाँ अपने काउंट को आप इंक्रीज करते रहेंगे और फाइनली उस काउंट को आप अपना रिटर्न कर देंगे. तो ये जो अप्रोच है, ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ये आपकी वर्क तो बहुत सही से कर जाएगी, लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लेगी. आपकी लेंथ क्या है 10 की पावर 5 और ये एन स्क्वायर लेगी, ये आपकी एन स्क्वायर लेगी क्योंकि पहले आई लूप चल रही है एन टाइम्स और आई के अंदर जे भी एन टाइम्स जे भी चल रही है, आई के अंदर जे भी चल रही है. तो एन स्क्वायर टाइम्स आपका ये चलेगा ही चलेगा. तो ये आपकी टाइम कितनी जाएगी 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5, 10 की पावर 8, 10 की पावर 10. जो 10 की पावर 8 से काफ़ी बड़ा है, जहाँ तक लीड कोड हमें अलाउ करता है उससे काफ़ी बड़ा है. तो ये हमारा टीएलई हमें दे देगा, हमें वो तो लाना नहीं है. तो ये तो आपकी ब्रूट फोर्स अप्रोच. अब हम इसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच भी देखते हैं. तो उसके लिए हम देखते हैं कि और क्या कंसेप्ट इसमें लग सकता है, और क्या कंसेप्ट यहाँ पे लग सकता है. तो यहाँ पे आपका जो कंसेप्ट लग सकता है वो लग सकता है आपका प्रीफिक्स सम का. प्रीफिक्स सम का अब आप लोग सोच के देखेंगे कि प्रीफिक्स सम यहाँ पे हम कैसे लगा सकते हैं. चलिए उसी क्वेश्चन को हम देखते हैं दोबारा से. वो क्या था 1 3 5 1 3 5. इसमें हम प्रीफिक्स सम कैसे लगा सकते हैं. प्रीफिक्स सम क्या होता है, हम जैसे जैसे अपने एरे में आगे बढ़ते जाएं हम अपने प्रीवियस के सम में ऐड करते जाएं उस करंट एलिमेंट को. तो जैसे यहाँ पे हमारा प्रीवियस एलिमेंट कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे सिंपल बना गया. अब यहाँ पे 3 प्लस प्रीवियस एलिमेंट्स के जितना सम रहा है, तो प्रीवियस एलिमेंट्स का कितना सम रहा है 1, तो 3 + 1 4, है ना. यहाँ तक का पूरा सम 4 रहा है. अब यहाँ पर इस पॉइंट पे यहाँ इसका सम अब प्रीवियस एलिमेंट्स का सम होगा. तो प्रीवियस एलिमेंट्स का कितना सम है 4 और +5 9. तो ये आपके क्या प्रीफिक्स सम, प्रीफिक्स सम. अब इससे कि अब सब एरेज इससे आपका ऐसा तो निकल जाएगा कि यहाँ पे 1 तक, यहाँ से आपका 1 से स्टार्टिंग से उस पॉइंट तक के सारे एलिमेंट्स का सम तो आपका निकल जाएगा. लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से शुरू नहीं कर रहे हैं, अगर हम मिडिल से शुरू करके कहीं मिडिल में ही खत्म कर रहे हैं या एंड में खत्म कर रहे हैं, तो उन एरेज का हम सम कैसे निकालें. उसके लिए हमारा प्रीफिक्स सम ही हमारा ज़्यादा जो एप्रोप्रिएट है वो हमारा होगा. उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम कर सकते हैं, अब हमने यहाँ से इतना तो कर लिया कि हमने यहाँ पे एलिमेंट्स निकाल लिए. अब हम यहाँ से क्रॉस करना शुरू करें, हमसे हटाना शुरू करेंगे कि अगर हम ये पहला हटा दें, अगर हम ये पहला हटा दें तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेकंड हमारे इंडेक्स से शुरू होंगे, वो हमारी सेकंड इंडेक्स से शुरू होंगे. तो उन सब में हम ऑड निकाल लें, फिर हम
सेकंड को हटाएं, उन सब में हम ऑड निकाल लें, ठीक है ना। तो हमारी जो थर्ड से शुरू होंगे उन सब में हम ऑड निकाल लें, तो इससे हमारे सारे सब एरेज तो निकल जाएंगे। लेकिन ये फिर से हमारी एन स्क्वायर अप्रोच में आ गया, तो हमें एक छोटी एक एन में अप्रोच हमें देखनी पड़ेगी, एन में अप्रोच हमें देखनी पड़ेगी। यहाँ पे क्यों नहीं आ सकती एन में अप्रोच? तो सबसे पहले हम इसमें अब हम क्या करेंगे, पहले आप एक कंसेप्ट समझ लो कि इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन, ऑड प्लस ऑड इवन, इवन प्लस ऑड वो ऑड होता है, ठीक है ना। तो ये तो प्लस में आ गया, जब माइनस करोगे उसमें भी यही सेम है, इवन माइनस इवन वो भी इवन होता है, ऑड माइनस ऑड इवन होता है, लेकिन इवन माइनस ऑड या ऑड माइनस इवन वो हमारा ऑड होता है। तो आपको इतना समझ में आ गई। तो अब यहां पे हमने क्या करा, यहां पे मैंने इवन निकाल लिए कि मेरा ये सब एरेज में, इन सब एरेज में कितने सब एरेज का सम इवन आ रहा है, कितनों का ऑड आ रहा है ना। तो कितनों का इवन आ रहा है, केवल एक का इवन आ रहा है, और कितनों का ऑड आ रहा है, दो का ऑड आ रहा है, ठीक है ना। सो लेट मी राइट इट करेक्टली, 1 3 5, और आपका प्रीफिक्स सम क्या है, 1 4 9, ठीक है ना। अब आपने क्या देखा, आपने पहला एलिमेंट जब हटाया, मतलब हम दूसरे इंडेक्स से शुरू कर रहे हैं, तो हमें इसमें जब हम माइनस करेंगे, सब में माइनस करेंगे, तो माइनस करके आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका 8, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 8 आएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपका जो वर्ड था ये ऑड था, ऑड यहाँ पे आ रहा था। तो और हमारे बाकी सब स्ट्रिंग्स में, सब एरेज में ऑड बचे, उसके लिए हमें बाकी सब में इवन चाहिए, ठीक है ना। तो बाकी सब हमारे कितने इवन बचे, हमारा केवल एक ही इवन था। तो सबसे पहले आपने आंसर बनाया, एक आंसर करके आपने वेरिएबल बनाया, आपने शुरू में जितने हमारे ऑड थे आपने वो स्टोर करा उसके अंदर, अब 1 बाय 1 आप लूप चला रहे हो यहाँ पे, और आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ से आपने इसको हटाया यहाँ पे, और चेक किया कि यहाँ पे प्रीफिक्स सम इवन था या ऑड था। अगर ये इवन था तो आपने चेक किया आगे वाले आने सब एरेज में ऑड कौन कौन से हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे इवन होता, यहाँ पे अभी ऑड है, तो हम यहाँ पे इवन चेक करेंगे कि हमारे आने वाले इवन कौन से हैं। तो अगर हम उन इवन को चेक कर लेंगे तो हमारा जो सब्ट्रैक्शन होगा वो हमारा ऑड आएगा, तो अब यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, आपने इस लूप को हटा दिया, तो अब आपका प्रीफिक्स सम कितना होगा, यहाँ पे सब एरेज का सम कितना होगा, 3 और 8। तो हमारे ऑड कितने रहे, एक ही तो ऑड रहा है ना, जो हमारा नंबर ऑफ इवन के बराबर भी था, है ना। अब आपने इसे हटा दिया है, तो अब इसको आपको ऑड में से भी हटाना होगा, एक ऑड माइनस करना होगा। अब आप सेकंड वाले को हटाया आपने, है ना, ये आपका कितना रह रहा है, ये 8 हमने से, हमारा मेन यही चल रहा है, तो यहाँ पे आया आपका 4, है ना। मतलब अब आपको 4 हटाना है, तो अब आपके 4 क्या है, इवन, तो मतलब जो बचे हुए ऑड हैं हमें उसमें से हटाना होगा, तभी उनका भी सम हमारा ऑड रहेगा। तो बचे हुए इसमें से हमारे ऑड को हम बच्चों में से हटा देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 5, और कोई बच्चा को 9 क्या था, ये ऑड था, है ना। इसमें से हमने जब ये इवन हटाया तो हमारा ऑड ये आया था, तो मतलब इस पॉइंट से जितने भी शुरू होंगे उसमें हमारा ये केवल एक ही है। तो हम इसमें हमारे इवन था, तब हमारे कितने ऑड आ रहे हैं, हमने उन ऑड को ऐड कर दिया, है ना, और उसके बाद इवन में से उसे हटा दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर आए, है ना, यहाँ पर ये हमारा ऑड है, आपने यहाँ पे देखा, आपने यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इवन थे वो आपने ऐड कर दिया, और ऑड में से उसे एक को माइनस कर दिया, आपका लूप खत्म हो गया। अब आपने आंसर यहाँ पे निकाल दिया, तो आंसर यहाँ पे आया 2 + 1 + 1 4। आई होप समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने क्वेश्चन करा है। तो ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन में ट्राई कर लेते हैं, जो हमारा था, अगला एग्जाम्पल था 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। प्रीफिक्स सम निकालो, 1 यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, ठीक है ना। ये आ गया आपका प्रीफिक्स सम, ठीक है ना। अब आपने इवन निकाले, ऑड निकाले, इवन कितने हैं, 1 2 3 इवन है, और 4 आपके ऑड हैं, 1 2 3 4,
ठीक है ना। आपने एक आंसर वेरिएबल लिया, आपने एक आंसर वेरिएबल लिया, उसको आपने नंबर ऑफ ऑड्स पे आपने सेट कर दिया। ये आपके क्या, ये इसमें नंबर ऑफ ऑड्स कितने थे 4। ये आपका जो आंसर अभी स्टोर्ड है, ये आपका इस पॉइंट से कितने हमारे सब स्ट्रिंग्स बन रहे हैं जो ऑड हो सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, 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 कितने भी बन सकते हैं आपके इस पॉइंट से जो भी शुरू होंगे, है ना, वो सारा कि आपके इस वाले पॉइंट में स्टोर हुए, ठीक है ना। अब हम इस पॉइंट से सब कर लिए। अब आप एक नेक्स्ट पॉइंट से देखोगे, नेक्स्ट इंडेक्स से आपने यहाँ पे चेक किया, ये इंडेक्स, इसका आंसर ये ऑड था कि अगर ऑड था तो हमें नंबर ऑफ इवन चेक करने होंगे, तो नंबर ऑफ इवन कितने थे यहाँ पे 3 आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। आप इवन में ही चेक कर सकते हो, जब आप इसको यहाँ से माइनस करोगे तो नंबर ऑफ इवन कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ से चेक करोगे तो यहाँ पे इसका आंसर 5 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 27 आएगा। तो इवन आपके ऑड जो सबस्ट्रिंग्स हैं वो आपको यही तीन देंगे, कोई ऑड वाला आपको नहीं देगा। तो आपके सबस्ट्रिंग्स यहाँ से शुरू होंगी। तो अगर आप यहाँ से अपनी सबस्ट्रिंग शुरू करोगे तो यहाँ पे आपका 2 और 3 आया, सपोज 2 और 3 आया सपोज, तो इसका आंसर आएगा 5। तो ये आपका एक सबस्ट्रिंग हो गया। यहाँ तक लोगे तो आपका ऑड आएगा, और यहाँ तक लोगे तो आपका ऑड आएगा। इसका मतलब ये है 3 स्ट्रिंग यहाँ से बन गई आपकी, है ना। अब आपने लूप में और आगे चले यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका पुराना वाला क्या, यहाँ पे आपने ऑड था ना, तो आपको यहाँ से कम करना है, यहाँ पे 3 हो गया। अब यहाँ पे आया 3, ठीक है, फिर से ऑड है तो आप इसमें इवन चेक करोगे। आपने इवन कितने थे 3 हमारे पास, 3 आपने ऐड कर दिए और ऑड में से एक और घटा दिया। अब आया आपका नेक्स्ट पे आया, ये आया 6, है ना। ये है आपका इवन। तो आपको नंबर ऑफ ऑड चेक करने हैं। नंबर ऑफ ऑड हमारे 2 हैं, है ना, और इवन में से एक घटा दिया, ये हो गया 2। इवन आपका 2 चल रहा है, ठीक है ना, इवन 2 चल रहा है और 2 चल रहा है। फिर आया आपका 10 भी हमारा इवन है, तो इसमें हम नंबर ऑफ ऑड ऐड करेंगे। तो नंबर ऑफ ऑड ऐड करें, यहाँ पे आया 2, है ना, और इवन में एक आपने घटा दिया। फिर आया 15, ये है ऑड, तो आपको नंबर ऑफ इवन ऐड करने हैं। यहाँ पे 1 ऐड किया और ऑड में से एक घटा दिया। फिर आया ऑड, आपने नंबर ऑफ इवन ऐड करे और ऑड में से एक घटा दिया, ठीक है ना। फिर आया इवन, आपने नंबर ऑफ ऑड ऐड करे, जब इवन होगा तो ऑड ऐड करोगे और ऑड होगा तो इवन ऐड करोगे, और तब आपको यहाँ पे आपने इवन में से घटा दिया। अब आपका ये फाइनल आपका लूप पूरा हो गया और आपका आंसर ये आ गया। तो आंसर आप काउंट कर लो, 4 + 3 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 + 2 7, 14 + 2 16। तो आपका जो थर्ड एग्जाम्पल था यही क्वेश्चन था ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसका आंसर भी आपका 16 आ गया। तो आई होप समझ में आया होगा कि हमने प्रीफिक्स सम से अपने सारे सब एरेज का सम कैसे सब एरेज का सम कैसे निकाल लिया। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है जब आपको सब एरेज का क्वेश्चन आए यहाँ पे, ठीक है ना। प्रीफिक्स सम एक बहुत अच्छी टेक्निक है। सो लेट्स कोड इट। तो क्वेश्चन कैसे अपने कोड मैंने आपकी कर रखा है। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ इवन और ऑड के लिए 2 अलग वेरिएबल बना लिए कि इवन और ऑड काउंट करूंगा, और एक लॉन्ग आंसर निकाल लिया बिकॉज मुझे यहाँ पे मॉडलेस लेना है, तो इंटीजर में तो स्टोर हो नहीं पाएगा, ठीक है ना, तो मैंने मॉड में कर लिया यहाँ पे स्टोर। उसके बाद मैंने अपना पूरा लूप चलाया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपना जो प्रीफिक्स सम था हाथ के हाथ स्टोर करता रहा, उसी एरे में अपना प्रीफिक्स सम स्टोर कर लिया। अगर आई की वैल्यू हमारी आई जो इंडेक्स है वो 0 से बड़ी है, मतलब पहली इंडेक्स नहीं है, तो हम उस इंडेक्स की वैल्यू प्लस जो हमारी पुरानी इंडेक्सेस चल रही हैं उसकी वैल्यू स्टोर करा देंगे। तो उसमें अभी हमारा पुराने तक का सारे सब एरेज का हमारा सम स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद हम चेक करेंगे क्या वो प्रीफिक्स सम हमारा ऑड है। अगर वो ऑड है तो आपने ऑड में इंक्रीज कर दिया, वरना वो इवन में इंक्रीज कर दिया, है ना। और आंसर को भी फिर आपने अपने ऑड में ही जो आंसर वेरिएबल में अपने ऑड की वैल्यू अपनी स्टोर कर दी, और यहाँ पे आपने इसका मॉडुलस ले लिया, है ना। उसके बाद अब दोबारा से अपने लूप चलाओगे, वही लूप चलाओगे, और अब इसमें चेक करोगे कि अब आपको जो प्रीफिक्स सम आ रहा था उस इंडेक्स पे जो प्रीफिक्स सम आ रहा है वो ऑड है या इवन है। तो यहाँ पे अगर हमारा ऑड है तो आपने ऑड में से हटाया और आंसर में जितने नंबर ऑफ इवन थे वो आपने उसमें ऐड कर दिए, वरना अगर वो इवन है तो आपने इवन में से घटाया और जितने नंबर ऑफ ऑड थे वो उसमें ऐड कर दिए। आपको समझ में आ गया होगा इवन और ऑड का यहाँ पे कंसेप्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे इवन माइनस ऑड ऑड होते हैं और इवन माइनस इवन और ऑड माइनस ऑड हमारे इवन होते हैं, ठीक है ना। सो समझ में आया होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे फिर से मॉडुलस लिया और यहाँ पे आपने आंसर अपना रिटर्न कर दिया,
तो आई होप समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। बस आप इस कंसेप्ट का ध्यान रखें, जो ये कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था अभी, कि इवन माइनस ऑड हमारा ऑड होता है और ऑड माइनस इवन भी ऑड होता है। तो बस इसी तरकीब से हमने इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे किया है। चलिए तो एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, परफेक्ट। सो आई होप समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कहीं भी कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पिन डाउन करें, मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।